वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आप लोगों से छोटी-छोटी सी बातें कुछ ऐसी बातें जो मेरे ज़हन में आती हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों से करना चाहती हूँ। आजकल जो है वो रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, डॉक्टर सारा का एक वाक़या हुआ है। हमारे साहिल समंदर पे उनकी डेड बॉडी पाई गई और फिर बाद में पता चला इनिशियली इट वाज थॉट कि इट वाज अ सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइड किया गया था और जो है बाद में फिर पता चला कि नहीं, इट वाज नॉट सुसाइड, इट वाज अ सेक्सुअल असॉल्ट और उसके बाद मर्डर किया गया। तो ये तो एक केस है। इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है पिछले कुछ सालों में जो है वो हम हर थोड़े महीने के बाद कोई ना कोई इस तरह का केस हमारे आगे आ जाता है। कहीं पे जो है कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कहीं पर जो है कोई अबडक्शंस हो रही हैं, कहीं पे जो यंग एज गर्ल्स हैं वो ट्रैप हो रही हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हमारे बच्चे जो हैं वो गलत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे एडिक्शन है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में जो है अब वो बहुत तेज़ी से जो है ना वो जड़ें पकड़ रहे हैं। जो है पहले बहुत कम ऐसा सुनने में मिलता था, लेकिन अब सिर्फ कराची में इन द लास्ट 2023 तकरीबन 500 साढ़े 500 केसेस जो हैं वो सेक्सुअल असॉल्ट के रिपोर्ट हुए हैं। ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, इसके अलावा कई ऐसे होंगे जो अनरिपोर्टेड रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि जो कि आप लोगों ने पहले सुनी है, या मैं जस्ट आप लोगों को कुछ इस तरह की टिप्स देना चाहती हूँ या कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो कि आजकल के दौर में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग यानी कि जो हमारी परवरिश है, अब वो पहले से काफ़ी मुख्तलिफ होनी चाहिए। जिस तरह पहले आप अपने बच्चों को जो सिखाते थे, जो समझाते थे या जिस तरह पालते थे, अब वो बहुत डिफरेंट हो गया है। हमारी सोसाइटी डिफरेंट हो गई है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी पेरेंटिंग यानी कि अपनी परवरिश को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखें। आपका बच्चा, आप जब भी वो घर आए तो वो आपसे हर किस्म की बात कर सके, अच्छी बुरी। अगर वो बाहर कोई गलती भी कर कर आता है, कोई बुरा काम भी कर कर आता है, तो घर के माहौल को इस तरह का रखें कि जो कि फ्लेक्सिबल हो, यानी कि जो आपका बच्चा है वो आपको हर बात बता सके, आपसे शेयर कर सके। उसको ये ना लगे कि मैं घर जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स या मेरे घर वाले मुझे जज करेंगे, मुझे गलत समझेंगे या मुझे एक्यूज़ करेंगे। तो अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो भी आपको उसको काउंसिल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटी छोटी गलतियों को बाहर जो वो कर रहा है उसको छुपाएगा तो फिर वो बड़ी गलती करेगा। अगर वो छोटी गलती करेगा बाहर और आकर आपको बता देगा तो आप उसको इस तरह काउंसिल कर सकते हैं कि वो किसी बड़ी गलती से या किसी बड़े नुकसान से वो बच सकता है। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लेक्सिबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें। फ्लेक्सिबल पेरेंटिंग का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को सही और गलत की तमीज़ दें। आप अपने बच्चों को बताएं कि ये रास्ता सही है, ये गलत है, और फिर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखें। ठीक है, वो हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। अगर आपने उनको पैसे दिए या वो अगर आपसे पैसे मांगते हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप उनको पैसे नहीं दें, आप उनको बाहर जाने नहीं दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किस तरह का उनका माहौल है। ठीक है, अगर आपके बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के बॉसेस कैसे हैं। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करेंगे, इन चीज़ों को आप नहीं, तो आपका बच्चा किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है आगे चलकर। तो आप अपने बच्चों को जंजीरों से बांध के घर में नहीं बिठा के रख सकते। सो यू हैव टू बी वेरी, आपको बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को जो है वो काउंसिल करना चाहिए चीज़ों को लेकर। ठीक है, एक अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों से खुल के हर टॉपिक पे बात करें, वेदर दैट्स एडिक्शन, नशे की बात है, सेक्स एजुकेशन हो गई, या फिर जो भी इश्यूज़ हैं, जो सोशल इश्यूज़ हमारे साथ चल रहे हैं, पढ़ाई के बारे में वो बात करें, सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बात कर सकें। एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे जब बच्चे आपके बड़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने लिए मेंटोर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। मेंटोर्स ढूंढने का मतलब ये है कि
ऐसे लोग जो उनको इंस्पायर कर सकें। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा दौर चल पड़ा है कि लोग जो है वो इस तरह की मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं और चीज़ें करते हैं, या मेंटोर्स जो है वो जैसे हमारे लेट्स सपोज जो हमारे टीचर्स हैं या हमारे दोस्त हैं या कोई भी इस तरह के लोग जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो कामयाब होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कोई भी हो सकता है। योर मेंटोर कैन बी एनीवन, कोई आपका बॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लोग उनके पीछे जाना शुरू कर देते हैं, उनको जो है फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि इवेंचुअली वो पहले तो आपका साथ देते हैं, आपको इमोशनली जो है वो एक आपका ख्याल करते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि आपको वही लोग आगे चलकर अब्यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपका बच्चा जो है वो किसी और का सबसे अच्छा दोस्त हो, इससे बहुत बेहतर ये है कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल जो आपके बच्चे की जो परवरिश है वो डायनेमिक होनी चाहिए। डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट चीज़ों के बारे में उसे पता होना चाहिए, तो ही वो इस सोसाइटी में सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मैसेज था जो कि शायद मैं देना चाह रही थी, बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हम कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, लेकिन वही आगे चल के हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो बन जाती हैं। तो टॉक टू योर चिल्ड्रन एंड टेल देम व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। थैंक यू।